दो चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया और जिस पेड़ पर चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी वो पेड़ गिर गया। पेड़ में दबकर चिड़िया मर गई, लेकिन सौभाग्य से उसके दोनों बच्चे बच गए। तेज हवा की वजह से चिड़िया का एक बच्चा उड़कर एक गुफा के पास जा गिरा जहाँ डाकू रहा करते थे, और चिड़िया का दूसरा बच्चा ऋषि मुनियों के आश्रम के पास जाकर गिरा। दोनों आपस में बिछड़ गए। जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों बच्चे भी बड़े होने लगे। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार करने आया और रास्ता भटक गया। वह बहुत थका हुआ भी था। उसने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम किया जाए, और धूप भी बहुत ज्यादा तेज थी। एक स्थान पर राजा ने अपना घोड़ा रोका और उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी और वो पेड़ की छाया में आराम करने बैठ गया। जहाँ वो आराम कर रहा था उसके पास एक छोटी सी गुफा भी थी। राजा ने अपनी आंख अभी बंद ही की थी कि जिस पेड़ के नीचे वह आराम कर रहा था उस पर एक चिड़िया बैठी हुई थी, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। इस आदमी के पास ढेर सारे आभूषण हैं। इसका गला काट कर इसे मार डालो और इसे लूट लो। ये सुनकर राजा हैरान रह गया। तभी उसे गुफा के अंदर कुछ आहट महसूस हुई। उसे बहुत बड़े खतरे का एहसास होने लगा और वो अपने घोड़े को जल्दी से दौड़ाता हुआ वहां से दूर निकल गया। वह घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते थक चुका था। आराम करने वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस पेड़ के पास ही एक आश्रम भी था। उसके नीचे बैठते ही पेड़ की एक डाली पर बैठी चिड़िया बोल पड़ी, महाराज आपका स्वागत है। इस समय आश्रम में कोई नहीं है। ऋषि बाहर गए हैं, किंतु आप अंदर जाकर आराम करिए। राजा ने सिर उठाकर चिड़िया को देखा। वह हूबहू पहले वाली चिड़िया की तरह ही दिख रही थी। चिड़िया की बात सुनकर राजा आश्रम के अंदर चला गया। कुछ देर में ऋषि अपने आश्रम में लौट आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा के लिए भोजन पानी का प्रबंध किया। भोजन के बाद राजा ने कुछ देर आराम किया। फिर उसका जाने का समय होने लगा। जाते जाते उसको एक बात कब से मन में अखर रही थी। उसने ऋषि से पूछ लिया, गुरुवर आपके आश्रम के सामने वाले पेड़ पर जैसी चिड़िया है हूबहू वैसी ही चिड़िया मैंने कुछ दूर पर एक गुफा के पास पेड़ पर देखी, लेकिन दोनों की बोली में बहुत अंतर था। मैं हैरान हूँ कि एक जैसी चिड़िया होने के बाद भी दोनों में इतना अंतर। ऋषि ने कहा, महाराज वह दोनों एक ही चिड़िया के जन्मे बच्चे हैं। बहुत समय पहले जंगल में बहुत तेज तूफान आया था। उसी तूफान में दोनों बच्चे बिछड़ गए थे। एक डाकुओं के गुफा के पास गिर गया और उनकी संगत में बड़ा हुआ और उनकी बोली सीख ली। एक हम ऋषियों के संगत में बड़ा हुआ और हमारी बोली सीख ली। सब संगत का खेल है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सोच समझकर संगत का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत।